नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार और वस्त्र उनकी वीर गति को प्राप्त होने के बाद से अब तक ग्वालियर के संग्रहालय में रखे हुए हैं, जबकि यह धरोहर झांसी की है। कई संगठन अब तक महारानी लक्ष्मीबाई के वस्त्र और तलवार को ग्वालियर के संग्रहालय से झांसी लाए जाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। इसी सिलसिले में मंगलवार को एक बैठक का आयोजन सूफी असलम खान की अध्यक्षता में झांसी में किया गया, जिसमें समाजसेवी और पत्रकारों ने हिस्सा लिया। बैठक में मौजूद तमाम वक्ताओं ने कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अकेले ही अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। इसमें ग्वालियर उनके साथ गद्दारी की थी, जिसका खामियाजा महारानी लक्ष्मीबाई को अपने प्राणों की बलि देकर चुकाना पड़ा था। तब से अब तक उनके वस्त्र और तलवार ग्वालियर के संग्रहालय में रखे हुए हैं, जबकि यह स्मृति अवशेष झांसी की धरोहर हैं। इसलिए जब तक उनके यह स्मृति अवशेष झांसी संग्रहालय में नहीं आ जाते, तब तक आवाज़ बुलंद होती रहेगी। बैठक में बताया गया कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तथा गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के स्मृति अवशेष ग्वालियर के संग्रहालय से झांसी संग्रहालय में लाने की मांग की गई है। बैठक के दौरान चेतावनी दी गई कि अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो झांसी की जनता बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। बैठक में संतोष गौर, पत्रकार बासु भाई, पत्रकार कलाम कुरैशी, पत्रकार ब्रजेश परिहार आदि ने विचार रखे। इस अवसर पर इसरार अहमद, रश्मि हयारण, रमेश प्रसाद यादव, राजकिशोर सेन, अमित कुमार साहू, अंसार हुसैन, प्रदीप वर्मा, सुदर्शन कपूरिया, अरुण कुमार हिसारिया, सबा खान, मुश्ताक अली, पंकज रावत, रईस अहमद, सोनू साहू, अनिल रायकवार, हाजरा रब, नीरज साहू, आरिफ खान, आजम खान, पुष्पा सेवहरे, काजल प्रजापति, बाबू, इब्राहिम, अनीता, रईस खान, सोनी, गौरव कुशवाहा, नईम खान, RS शर्मा, ममता आदि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन मोहम्मद जाहिद मंसूरी ने किया। अंत में सभी का आभार RK सैन ने व्यक्त किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। इस मैटर को जिस तरह से हमने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक में परसू करके और 5-6 जो उन्होंने नोटिस हम लोग को दिए थे और गाड़ियाँ ले जाके हमारे मज़ार को और मंदिरों को तोड़ने के लिए ये बात की थी, तो ये रानी लक्ष्मीबाई की ज़मीन है, जिस ज़मीन के ऊपर बैठकर हम लोगों ने ये तय किया था कि हमारे लड़ने से नुकसान तो हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदे हमारे जुड़ने से हों। हम लोग जुड़े और जुड़ने के बाद आज नोटिस देने वाले और उसके कदम इस तरह से मशीनें ला के तोड़ने वालों की ये हिम्मत पस्त हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि तलवार को लाने में भी हम उसी तरह से कामयाब होंगे, जिस तरह से हम अपने झांसी के नाम को अभी खो चुके थे स्टेशन के नाम, लेकिन इस पर तो भी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपने जिसमें कामयाबी हम लोग को मिली है, तो उसी कामयाबी जब हमें 2 कामयाबी मिल सकती हैं तो तीसरी कामयाबी भी हमें मिलेगी। हमें पिछले हालात से सबक तो लेना पड़ेगा, लेकिन हम पिछले हालात को लेके खामोश होकर बैठने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे हमें अपनी तन मन धन जान और माल की भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो सेकुलरिज्म था वो उन्होंने अपने सेकुलरिज्म के साथ आज तक उनकी निशानियां हम लोग के पास मौजूद हैं और उन निशानियों को हम लेके जो चल रहे हैं। इस तरह एक और भी बात सामने आती है, जिस बात को लेके भी हमारा हौसला बढ़ रहा है कि जिस तरह से हमारा लोहागढ़ है, रानी लक्ष्मीबाई जब लोहागढ़ में पहुंची तो वहाँ पठानों ने जो उनका साथ दिया, यहाँ तक है कि अंग्रेज़ों की तलवार से 2 भाई नूर और एक और साथ थे जो शहीद हुए, लेकिन गर्दनें अलग होने के बावजूद भी वो गर्दनें अलग होने के बाद भी तलवार लेके जब लड़ते रहे, तो उन हालात को देख के अंग्रेज़ों ने अपने आप को भागना शुरू किया और हमारे हमें लक्ष्मीबाई को रास्ता मिला और वो दूसरे रास्ते से लोहागढ़ से आगे गई हैं और उनकी मदद की है। जब उनकी मदद हम कर सकते हैं तो हम उनके हालात, उनके जो निशानियाँ हैं और उनकी जो तलवार है, इसको भी लेने में हम लोग कामयाब होंगे। ये हमारा पूरा यकीन है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंडित संतोष कुमार गौर। आज किस प्रकार की वार्ता वगैरह का आयोजन किया? आज वार्ता का जो विषय वो है अगस्त क्रांति।
1857 में जो अगस्त क्रांति हुई उसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति को प्राप्त किया और उनके आज 167 वर्ष बीत जाने के पश्चात उनके सारे अवशेष ग्वालियर में संग्रहित हैं। हमारी भारत सरकार और अपने कर्मयोगी साथियों की सहायता से प्रयास है कि वो रानी लक्ष्मीबाई के सारे अवशेष ग्वालियर संग्रहालय में संग्रहित हों। इस विषय को लेकर आज हम लोग सारे लोग उपस्थित हुए और मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैं भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय रेल मिनिस्टर और भारत सरकार के साथ उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न मिनिस्टर्स के साथ विभिन्न विषय पर कार्य कर चुका हूं। उन सभी बातों का छोटा छोटा सा अनुभव प्राप्त हुआ, उससे लगा आज का क्या निष्कर्ष निकला, कुछ विचार आज का निष्कर्ष ये निकला कि हम सारे लोग एकत्रित होकर, चूंकि हम लोगों की मंजिल और रास्ते सभी लोगों के एक है, हम लोग संगठित होकर झांसी के सम्मान की, झांसी के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे और ये अस्त्र शस्त्र वापस आए, रानी की स्मृतियां झांसी वापस आए, इसके लिए हम लोग सब लोग मिलकर प्रयास तो लगातार आज तक अपनी कभी बात काफ़ी हद तक अगर कोई विषय भारत सरकार के हुए तो हमने कभी बात भारत सरकार स्थानीय स्तर पर नहीं रखी। रेलवे स्टेशन के नाम में झांसी समायोजित हो, इसके लिए हमने भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से प्रत्यक्ष अपॉइंटमेंट लिया और प्रत्यक्ष हमने अकेले उनसे बात की। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि अब आप यह विषय अपना गृह मंत्रालय के समक्ष रखें। इसके पश्चात मैंने गृह मंत्रालय से बात की, भारत सरकार दिल्ली वहाँ पहुँच के और ये विषय क्रियान्वित हुआ। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम झांसी के स्वाभिमान के लिए हम सारे लोग ऐसी क्रमबद्ध तरीके से भारत सरकार के समक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष, स्थानीय प्रशासन के समक्ष रखने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।